Hello students, welcome in our history lecture. Today we are going to learn about the chapter number 3 that name is the Delhi Sultans. Students, in the second chapter we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of the large किंगडम. पिछले ही लेसन में हमने देखा कि जो कावेरी डेल्टा का एरिया है वो बड़े किंगडम का एक सेंटर ही बन चुका था. डिड यू नोटिस दैट देर वॉज नो मेंशन ऑफ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल. और उस किंगडम में हमने दिल्ली का भी नाम सुना था, बट वी डिड नॉट लिसन इट इज़ एज अ कैपिटल बिकॉज दैट वॉज Delhi became an important city only in the 12th century. क्योंकि 12वीं शताब्दी में ही क्या हो गई कि दिल्ली जो है उसे कैपिटल का दर्जा मिला हुआ था. इससे पहले इसलिए वहाँ पे उसका नाम नहीं दिखा. So let's students, we will learn about the Delhi Sultans. In the first point we are going to learn about the history of Delhi. Delhi is the most important city in India because it is India's capital. You are knowing that it is our India's capital. But earlier it was not that popular. अभी जितनी वो पॉपुलर है उतनी इससे पहले नहीं थी. फ्रॉम द 12th century onwards it gained a lot of importance. अब 12th century के बाद उसे बहुत दर्जा क्या किया हुआ था, प्राप्त किया हुआ था. So who were the early rulers of Delhi? That we will see. The political importance of Delhi in India grew right from the days of the Rajput rulers. अब पहले जो वहाँ पे आए उनकी शुरुआत हुई वो राजपूत रूलर से. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ द तोमारा राजपूत. वहाँ पे जो पहले राज्य था वो तोमारा राजपूत लोगों का था. राजा अनंगपाल एस्टेब्लिश्ड इट विद द नेम ऑफ दिल्ली और दिल्ली. जो अनंगपाल राजा है उसने उसका जो नाम उल्लेख है वो दिल्ली और दिल्ली के नाम से किया हुआ था. ही एस्टैब्लिश्ड लाल कोट विच इज़ द फर्स्ट फोर्ट ऑफ दिल्ली. और उसने जो लाल कोट का किला है वो बनवाया हुआ था कि जो दिल्ली का सबसे पहला किला जाना जाता है. The Tomaras ruled over the Delhi for 15 years. अब दिल्ली पर उनका जो शासन है वो 15 साल तक चला हुआ था. After them, Delhi was captured by the Chauhanas of Ajmer. अब तोमारा राजपूत लोगों को पराजित करने के बाद वहाँ पे जो अजमेर के चौहान हैं उन्होंने दिल्ली का पूरा जो हिस्सा है वो अपने कब्जे में किया हुआ था. Under Tomaras and Chauhanas rule, Delhi became an important trade center. अब ये जो दोनों रूलिंग डिनेस्टी थी इनके अंडर ये जो दिल्ली है वो ट्रेड सेंटर हो गई, मतलब व्यापारी केंद्र वो बन गई. Delhi was the house of many Jain merchants who built many Jain temple. Means in that time उस ज़माने में जो जैन व्यापारी लोग थे इनके रहने का ही वो क्या था, ठिकाना था. तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अपने जो मंदिर हैं वो बनवाए हुए थे. देयर वॉज अ वाइड सर्कुलेशन ऑफ अ कॉइन नोन एज द दहलीवाल. अब वहाँ पे उस पूरे एरिया में जो कॉइन नाम फैला गया हुआ था उसका वो था दहलीवाल. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. मीन्स नाउ डेज हाउ इज़ अवर करेंसी रुपया. सो लाइक दैट इट वॉज द दहलीवाल. दिल्ली बिकेम अ पावरफुल कैपिटल एट द टाइम ऑफ द दिल्ली सल्तनत. अब दिल्ली जो है वो पावरफुल कैपिटल कब बनी कि जब वहाँ पे दिल्ली पर सल्तनत चल रही थी, सुल्तान वहाँ पे थे. नाउ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 12th 6 मतलब
12th सेंचुरी में ये कैपिटल बन गई। तो उसके 6 साल बाद 1206 to 1526 there were 5 different dynasties that ruled the Delhi। मतलब 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक 300 सालों तक जो अलग अलग वहाँ पे 5 अलग अलग डिनेस्टीज़ ने क्या किया, वहाँ पे रूलिंग किया। दे वेयर दैट established Delhi Sultanate by the Ilbari dynasty, Khalji dynasty, Lodi dynasty, Tughlaq dynasty and the Sayyid dynasties. The 5 different dynasties were Mamluk Khalji, Tughlaq Sayyid and Afghan. Here students, in the diagram you can see that there was a Tomaras. After the Tomaras there came the Anangpal. After the Anangpal, Chauhanas were ruled over the Delhi. Then the Turkish rulers. After the Turkish ruler in 1290, Khaljis were there. Then again that Tughlaqs came. After the Tughlaq dynasty, Sayyid were, and after the Sayyid dynasties, Lodis were there. So these are all the different dynasties that ruled over the Delhi. The Mamluk dynasty ruled from the 12th 6 to 12th 19. Some of its rulers are Qutubuddin Aibak, रज़िया सुल्तान एंड अदर्स। अब इस ममलुक डिनेस्टी से जो रूल करने वाले थे उसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक और रज़िया सुल्तान की जो एक लेडी थी। Mamluk dynasty was the overthrown by the Khalji dynasty who ruled from 12th 19 to 13th 20। अब ये जो डिनास्टी है उन्होंने 12th 90 से लेकर 13th 20 तक क्या किया हुआ था, वहाँ पर रूलिंग की हुई थी। Some of famous rulers of the Khalji dynasty are जलालुद्दीन खलजी and अलाउद्दीन खलजी। मतलब खलजी डिनेस्टीज में से ये जो 2 राजा थे वो बहुत फेमस थे। After the Khalji dynasty, the Tughlaq dynasty ruled over Delhi from 1320 to 1414। मीन्स खलजी डिनेस्टी के बाद तुगलक डिनेस्टी जो है उन्होंने 13वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक उन्होंने क्या किया हुआ था, वहाँ पे रूलिंग की हुई थी। सम इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द तुगलक डिनेस्टी आर जियाउद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। अब तुगलक डिनेस्टीज़ में से ये क्या थे, राजा जो वहाँ पे राज करने वाले थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। आफ्टर द तुगलक डिनेस्टी द सैयद डिनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1440 टू 1451। तुगलक डिनेस्टी के बाद वहाँ पे आई सैयद डिनेस्टी 14वीं शताब्दी में। काजिर खान वॉज द रूलर, वन ऑफ द रूलर्स ऑफ दिस डिनेस्टी। और जो काजिर खान था वो इस डिनेस्टी का एक खास रूलर था। द लास्ट डिनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज लोधी डिनेस्टी। और जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डिनेस्टी थी वहाँ पे रूलिंग करने वाली वो थी लोधी डिनेस्टी विच रूल्ड फ्रॉम द 1451 टू 1526। बहुलुल लोधी वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ लोधी डिनेस्टी। ये सबसे क्या था, इम्पॉर्टेंट वहाँ का राजा था कि जिसने दिल्ली पर रूलिंग की। Many sultans of these dynasties built many cities in the area that we now know as the Delhi। मतलब you can see in the picture also that Qutub Minar, then India Gate, Red Fort, then so many different things
that you can see in the picture image, that all the things we are knowing as nowadays Delhi. So let students, we will revise those points once again. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomara Rajputs, who were defeated by the Chauhanas. Students, you can write those notes in your notebook. The transformation of Delhi started with the foundation of the Delhi Sultanate at the beginning of the 13th century. During the rule of Tomaras and Chauhanas, Delhi was the house of many Jain merchants who built many Jain temples. The 5 different dynasties of Delhi Sultanate were Mamluk Khalji, Tughlaq, Sayyid and Afghan Lodi. Many sultans of these dynasties built many cities in the area that we know now known as Delhi. So students, I hope that introduction about the Delhi Sultanate very well. In the next point, we are going to learn about finding out about the Delhi Sultans. With the coming of the Arabs and Turks to India, a new period began in the context of history writing. अब क्या हो गया था कि जो अरब लोग हैं और तुर्किश लोग हैं, उन्होंने एक नई ही शुरुआत इस इतिहास की हुई थी. The authors of the medieval period derive information from various sources like coins, inscriptions and architecture. Students, we learn in the first that lesson also how means historians are writing the history. So like this, that for the medieval period, those authors were writing the history. They also use the coins, inscriptions and architecture for writing this history. But tawarikhs are more valuable source of information for the Delhi Sultanate. लेकिन जो तवारीख है वो बहुत valuable source है information के लिए दिल्ली सल्तनत की. Now what is the role of tawarikh? What is the tawarikh? That we will learn. Tawarikhs gives information about the administration अंडर द दिल्ली सल्तनत. मतलब उस ज़माने के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलती थी, इसके बारे में तवारीख हमें बताती है. दीज तवारीख्स वर रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज. और ये जो तवारीख है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी. देयर वेर 4 स्टेजेस ऑफ तवारीख राइटिंग. और तवारीख लिखने की 4 स्टेप रहती थी. वो कौन सी थी? At the first stage a paper was prepared. तवारीख के लिए पहले पेपर तैयार किया जाता था. You can see in the image also. Then the second stage the text was written. Then the third stage the important words and paragraphs are highlighted with the help of gold. Means students, nowadays how we are using that highlighter or any marker to highlight important parts. So in the ancient they were highlighting that important things with the gold. The last step involves the binding of the text. अब स्पाइरल बाइंडिंग, जैसे कोई अगर हमें फाइल दी जाती है, कोई अगर हम फाइल लेते हैं तो फाइल जैसे वो बाइंडिंग की जाती है, वैसे ये फाइल भी क्या की जाती थी? बाइंडिंग की जाती थी. द राइटर्स ऑफ तवारीख वेर लर्न मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्ट मैन. मीन्स ये जो राइटर थे और जो तवारीख थे, वहाँ के सेक्रेटरी थे, वो उस ज़माने के पढ़े लिखे आदमी लोगों को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी. द तवारीख वेर रिटन टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द मेरिट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द सुल्तान. अब तवारीख में क्या लिखा जाता था कि जो राजा के मेरिट्स है, अच्छे गुण हैं, उसकी जो अचीवमेंट है, उसने क्या हासिल किया, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती थी. द ऑथर्स ऑफ तवारीख
also advised the rulers about good governance and fair rule. अब कभी कभी ये जो तवारीख है, जो लिखने वाले ऑथर हैं, वो भी राजा को उनकी गवर्नमेंट चलाने के लिए एडवाइस देते थे. They mainly lived in Delhi and nearby areas of Delhi. अब ये जो तवारीख है वो दिल्ली में ही या वहाँ का आसपास का जो एरिया है वहाँ पे रहते थे. यू कैन सी इन द मैप दैट जहानपन, दिल्ली, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, अलीदाबाद, फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह, कोटला. The authors wrote histories of sultans to get rewards from them. अब जो ऑथर, जो तवारीख ये हिस्ट्री लिखने का काम करते थे, उनसे उन लोगों को राजा से क्या मिलते थे? गोल्ड कॉइन्स मिलते थे, रिवॉर्ड मिलता था. These authors also advised rulers to maintain social order based on the birthright and the gender difference. तो ये जो ऑथर थे तो ये राजा को बताते थे कि जो सामाजिक आपकी जो जातियाँ हैं, जो उनकी जन्म से मिली हुई जो जात है या उनका जो जेंडर है, उसके हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए? अपनी जो रूलिंग है वो मेंटेन करनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वॉज एन ऑथर ऑफ तवारीख कॉल्ड मिनाज-ए-सिराज who wrote about the gender difference. मतलब यहाँ पे मिनाज-ए-सिराज ने क्या किया हुआ था कि जेंडर डिफरेंस के बारे में लिखा हुआ था. In 1236, Sultan Iltutmish's daughter Razia became the Sultan of Delhi. अब 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया, वो दिल्ली की सुल्तान बन गई, रूलिंग करने वाली वहाँ की बन गई. मिनाज-ए-सिराज न्यू दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन हर ब्रदर. अब जो ऑथर है लिखने वाला मिनाज-ए-सिराज, वो जानते थी कि जो रज़िया है वो अपने भाइयों से भी बहुत एबल है, मतलब और उसके पास क्वालिटी भी है कि वो वहाँ पे रूल कर सकती है. शी वॉज अगेंस्ट द क्वीन एज रूलर्स. लेकिन मिनाज-ए-सिराज जो थी वो क्या थे? इस लेडी क्वीन के रूलिंग के अपोजिट थी. मीन्स नाउअडेज हाउ वी आर मेकिंग द डिफरेंस in the gender as a boy and as a girl. Nowadays also people are giving more importance to the gents people only. Also, the nobles of the empire were not happy by her decision. अब वहाँ के जो सभी लोग थे, सरदार थे, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. Minaj-e-Siraj thought that the queen's rule was against the social order created by the god. अब ये जो ऑथर है मिनाज-ए-सिराज, इनका मानना यह था कि वहाँ पे लेडीज़ लोगों ने, मतलब जो स्त्री है, उन्होंने रूल करना, मतलब जो सोशल ऑर्डर है, सामाजिक जो हमारी रूलिंग चल रही है, उसके खिलाफ हम जा रहे हैं. मतलब भगवान ने हमें एक प्रॉपर ऑर्डर दी हुई है कि राजा ही यहाँ पे राज करेगा. रानी का राज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था. अ वुमन शुड ऑलवेज बी अ इंटरफियरर टू मैन. और जो महिलाएं हैं, वुमन्स है, वो हमेशा मेंस में इंटरफियर करती है, ऐसा उनका मानना था. There were also other incidents of gender difference in the subcontinent. अब उस एरिया में बहुत जगह पर जेंडर डिफरेंस भी था. So, I hope students you understood that point very well.